Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the remaining parts of your first chapter, that is protection from weeds. ठीक है, तो how to protect our crops from weeds, इससे पहले हम जान लेते हैं कि weeds होता क्या है. ठीक है, ये आपकी पांचवी प्रोसेस है. मैं आपको 4 प्रोसेस बता चुकी हूँ. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, देन सोविंग, नंबर 3 मैं आपको बताया था, या इरिगेशन, नंबर 4 मैंने आपको बताया था एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. और आज आपका 5वां जो स्टेप है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, वो है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. ठीक है, अब हमारी फसल अच्छे से उग गई है ना, और हमने उसमें क्या मिलाया है, खाद और फर्टिलाइजर्स मिला करके हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर रही है. फिर क्या होता है, सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप. फसल के साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स अपने आप नेचुरली क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, जिनको वीड्स कहा जाता है. ठीक है, यही अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. इन्हीं को वीड्स कहा जाता है, जो अपने आप उग जाते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अब देखिए, इन वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस है फसल के बीज से, उसी प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है. ठीक, वीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी. वीडिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं ये भी प्रॉपर मात्रा में क्या करते हैं, फसलों के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट और स्पेस इनको मिल जाता है, और ये फसल की अपेक्षा जल्दी ग्रो करने लगते हैं और हमारी फसल को प्रभावित करते हैं. ठीक है, और इसीलिए इनको हटाना बहुत ही क्या होता है, क्रॉप के बीच से नेसेसरी होता है. ठीक, अब वीड्स को हटाने की प्रोसेस कौन कौन सी होती है, उसमें आपका है, एक तो हम हाथ से हटाते हैं. ठीक है, खुरपी की मदद से. दूसरा हम क्या करते हैं, वीडिसाइड्स यानी कि कुछ छिड़काव करते हैं कीटनाशक दवाओं का. ठीक है, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल टू देयर ग्रोथ. जो वीड्स होते हैं, फार्मर्स उनको हटाने की बहुत प्रोसेस अपनाते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके. टिलिंग बिफोर सोविंग क्रॉप्स हेल्प्स द uprooting and killing of weeds, which then dry up and get mixed with the soil. सबसे पहले फसल बोने से पहले उनको क्या किया जाता है, उखाड़ करके उनको उल्टा किया जाता है, और वो जिससे वो मिट्टी में सड़ करके मिल जाते हैं, सूख करके. ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस है उसको, वीड्स को हटाने की, उसके लिए हम वीडिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि 2,4-D. दीज आर स्प्रेड इनटू द फील्ड्स टू किल द वीड्स. यानी कि फसलों में हम क्या करते हैं, वीडिसाइड्स यानी कि खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करके हमारी फसल को बचाते हैं, किससे, वीड्स से. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हार्वेस्टिंग की. किसकी, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसलों की कटाई. अब हम वीड्स हटा चुके हैं, हमारी फसल अच्छे से ग्रो अप कर चुकी है और फसल पक चुकी है, तब हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो. तो हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. हार्वेस्ट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है फसल का. ये पांचवी प्रोसेस, ये छठवीं प्रोसेस है आपकी. ठीक है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग. यानी कि जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसी को जब कटिंग करते हैं हम फसल की, उसी को हार्वेस्टिंग कहा जाता है. हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, इसको क्या करते हैं, ग्राउंड से ही कट किया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ. यह कितने समय का टाइम लेती है, ये टोटल 3 या 4 महीने लेती है एडल्ट होने में, या मैच्योर होने में, फसल पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है. ठीक है, और अब फसल पक के तैयार हो चुकी है, तो अब इनको काटेंगे. ठीक है, इनसे ग्रेन्स अलग करेंगे, तो ये कहलाती है आपकी हार्वेस्टिंग. क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग. अगली प्रोसेस है आपकी हार्वेस्टिंग को कौन कौन से चीज़ों से हम काटते हैं. एक तो हम हाथ से काटते हैं, मतलब दरांती से काटते हैं, जैसे कि आपने इस फिगर में देखा. ठीक, और अगली जो प्रोसेस है, ये कल्टीवेटर होता है. ठीक है, फसल को काटने के लिए थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग मशीन. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक साइड से फसल काटी जाती है, दूसरी साइड से इसके जो दाने हैं उसको अलग किया जाता है. ठीक है, हार्वेस्टिंग इज अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय
सिकली और बाय टू मशीन, मशीन के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस मशीन को कहते हैं थ्रेशिंग मशीन। ठीक है, तो फसल काटने के लिए कौन सी मशीन उपयोग में लाई जाती है? थ्रेशिंग मशीन उपयोग में लाई जाती है। ठीक, अब फसल कट चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको दानों से अलग करते हैं। ठीक, तो हमने दानों से अलग करके इसमें कुछ भूसा मिल जाता है। ठीक, अब इस भूसे को हम ग्रेन्स से अलग करते हैं, जिसको कहते हैं विनोविंग। ठीक है, विनोविंग की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को हस्क से अलग करते हैं, भूसे से अलग करते हैं, एंड आफ्टर देन हम उसको स्टोर करते हैं। जब क्या हो जाते हैं, हमारी ग्रेन्स बिल्कुल प्योर हमें ग्रेन्स ऑब्टेन हो जाती है, तब हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, यानी कि जमा करते हैं। तो स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द क्रॉप्स ग्रेन आर बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यदि हमें इन ग्रेन्स को लंबे समय तक रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस भी कंटेनर में हम रख रहे हैं अपने ग्रेन्स को, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, रैट फ्री होना चाहिए, यानी कि चूहे, इंसेक्ट्स, मॉइस्चर से हमें इसको बचाना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें अपनी फसल को बचाने के लिए क्या करनी है, इसकी पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन करनी है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश क्रॉप होती है यानी कि जो ताज़ी फसल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, तो इसको हमें अच्छे से सुखाना पड़ता है धूप में, अच्छे से इसको ड्राई करके फिर इसको हमें क्या करना है, ऐसे कंटेनर में रखना है जिनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, जिसमें कीट पतंगे या इंसेक्ट्स या रैट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंटेनर में हमको इसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, स्टोरेज एंड स्टोरेज के लिए देखिए, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जहाँ फार्म हाउस होते हैं, उसके लिए क्या होता है, इस प्रकार के कंटेनर का उपयोग करते हैं, या तो हम बोरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और दूसरा इस प्रकार के बड़े बड़े स्टील के जो क्या होते हैं कंटेनर होते हैं, फसल को स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं, थोड़ा अदर पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। ठीक है, तो एनिमल जो हम पालते हैं उनको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन कहते हैं। और पशुपालन भी क्या होती है, हमारी कृषि पर निर्भर होती है या प्लांट्स पर निर्भर होती है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आपका यहीं तक था कि क्रॉप्स को कैसे स्टोर किया जाता है। ये आपकी लास्ट प्रोसेस थी क्रॉप प्रोटेक्शन की। तो ये मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स में, ठीक है, या जहाँ पे इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ऐसे कंटेनर में हमको क्या करना है, फसलों का भंडारण करना है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।